एवरीवन वेलकम बैक। और आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 8.2 एज पर द न्यू सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी 1, माइनस ए, ए स्क्वायर, माइनस ए क्यूब टिल एन टर्म्स इफ ए इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये हमें जीपी गिवन है। सम टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स, इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ गिवन है टिल एन टर्म्स। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले जीपी लिख लेते हैं। जीपी है 1, माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन। तो इससे फर्स्ट जो हमारा टास्क होता है वो क्या होता है, ए लिखना। क्या है ए, क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज 1। अब निकाल लेते हैं आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म टू दी फर्स्ट टर्म, यानी कि माइनस ए अपॉन 1, यानी कि मैं लिख सकती हूँ इसे माइनस ए। और तीसरा क्या टास्क होता है हमारा, एन पता करना। आपको कि लिखा है इस क्वेश्चन में टिल एन टर्म्स, तो एन हमारा यहाँ एन ही रहने वाला है। अब जब भी हमें सम निकालना होता है, आपको मैंने बताया है कि आपको क्या देखना है कि जो आर की वैल्यू निकली है, इज इट ग्रेटर देन 1 और इज इट लेस देन 1। अब आर यहाँ पे क्या है, माइनस ए। तो आप मुझे वीडियो स्टॉप करके अभी बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो आर की वैल्यू है माइनस ए, क्या ये ग्रेटर देन 1 है और क्या, और या तो फिर ये लेस देन 1 है। ठीक है, तो चलिए अब बिकॉज आर इज माइनस ए, तो ए तो एक वेरिएबल है बट उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, माइनस साइन। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आर की वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो सम का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू ए 1, क्योंकि 1 बड़ा है और आर छोटा है, तो 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जब आर इज लेस देन 1। और आर इज लेस देन 1 हमें कैसे पता चला, ऑल्दो ये एक वेरिएबल है, कोई नंबर तो है नहीं, बट हाँ क्योंकि इसके आगे माइनस साइन जुड़ा है, नेगेटिव साइन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लेस देन 1 है। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, चलिए इसमें पुट कर देते हैं। एस एन इज इक्वल टू ए की जगह मैं लिखूंगी 1, ब्रैकेट 1 माइनस आर मैंने निकाला है माइनस ए, माइनस ऑफ माइनस ए टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर क्या है, माइनस ए। ठीक है, आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया सम इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो सेम ही रहेगा, तो ये हो गया 1, माइनस माइनस है तो हम इसे प्लस कर सकते हैं, तो ये हो गया प्लस ए की पावर एन अपॉन 1 प्लस ए। ठीक है, तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, सम इज इक्वल टू 1 प्लस ए की पावर एन अपॉन 1 प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें सीरीज गिवन है एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 अप टू एन टर्म्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। और हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, एज जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, सम अप टू इंडिकेटेड टर्म्स यानी कि एन टर्म्स। तो जीपी लिख लेते हैं एक बारी। जीपी है हमारी एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 एंड सो ऑन। इससे फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या निकालनी है, ए क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स क्यूब। फिर निकाल लेते हैं आर, आर इज द रेशियो ऑफ द सेकंड टर्म टू द फर्स्ट टर्म, यानी कि एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 3। तो ये कट हो गया, तो ये हो गया एक्स की पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर। और थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है, एन, एन बिकॉज यहाँ इंडिकेटेड टर्म्स एन है तो एन को हम एन ही लेंगे। दूसरा हमारा स्टेप क्या होता है कि पता करना कि जो ये आर की वैल्यू है क्या ये ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है। आप इसमें देख सकते हो कि अगेन ये एक वेरिएबल है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी वेरिएबल था बट उसके आगे नेगेटिव साइन था, तो हम कह पाए थे फॉर श्योर दैट आर इज लेस देन 1। अब यहाँ पर भी वेरिएबल है, नेगेटिव साइन भी नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, लेकिन हाँ आप ये श्योरिटी से नहीं कह सकते हो, पॉजिटिव साइन तो है लेकिन आप श्योरिटी से नहीं कह सकते हो कि दैट इट इज ग्रेटर देन 1। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जिसमें वेरिएबल हो और पॉजिटिव साइन हो, देखो वेरिएबल हो और नेगेटिव साइन हो तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि आर इज लेस देन 1। लेकिन वेरिएबल हो और पॉजिटिव साइन हो तब उस केस में भी आप श्योर नहीं हो क्योंकि आर इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, तो आप हमेशा क्या करोगे, आप आर इज लेस देन 1 लेके चलोगे। समझ में आई मेरी बात आपको, कि जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल हो, आर की वैल्यू वेरिएबल हो और आपको फाइंड आउट करना है कि वो ग्रेटर और लेस देन 1 है, तो आप क्या करोगे, उसे लेस देन 1 ही लेकर चलोगे। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल आएगा एज आर उसे आप लेस देन 1 लेके चलोगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। चलिए सब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू ए जो कि है हमारा एक्स क्यूब, 1 माइनस आर की पावर एन, आर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर की पावर एन। ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे इसे मैं लिखती हूं, बस एक स्टेप और है।
तो ये हो गया, इसे बस ब्रैकेट खोलना है मुझे, ये हो गया एक्स क्यूब ब्रैकेट 1 माइनस एक्स 2 और एन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, डायरेक्ट था, बस सम का फॉर्मूला लगाना था एंड वैल्यूज पुट करनी थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में ये क्यों लिखा हुआ है कि इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू +1 -1। तो ये देखिए, अगर आप डिनोमिनेटर में ये एक्स है जो कि आपका आंसर आया है, अगर आप इसको +1 लेके चलते हैं, ठीक है, तो +1 यानी कि x की वैल्यू आपने 1 ली, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो ये 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। और डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो न्यूमरेटर ये कौन सा एक वैल्यू है, एक नलिफाइड वैल्यू है, ठीक है। और अगर इस केस में अगर x को आप -1 भी लेते हो, तो क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, राइट, तो -1 का जो स्क्वायर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। इस केस में भी 1 माइनस 1 ही आएगा विच इज 0, तो डिनोमिनेटर भी 0 आ गया, तो ये नलिफाइड वैल्यू हो गई। इसीलिए क्वेश्चन में गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू +-1। ठीक है, चलिए अब फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इवैल्यूएट सिग्मा। ये सिग्मा का साइन है, समेशन का साइन है, k इज इक्वल टू 1 to 11, 2 + 3 की पावर k। अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बट इजी है, आप घबराइएगा मत। इसमें समझ लेते हैं कि लिखा क्या है। देखो बेटा, जब ये यहाँ पे लिखा हुआ है इससे समेशन का साइन और नीचे लिखा है k इज इक्वल टू 1 और ऊपर 11 लिखा है, तो यानी कि जो ये k की वैल्यू है आगे जो ब्रैकेट में आपको गिवन है टर्म्स, उसमें k है, आपको k दिख रहा है। तो k क्या है, k 1 से लेके कहाँ तक है 11 तक। इसका मतलब होता है जो ये k है, ये k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके कहाँ तक है 11 तक है। यानी कि मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, समेशन ऑफ 2 + 3 की पावर k वेयर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1 till 11। इसे आप खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, यानी कि आप इसे लिखोगे 2 + 3 की पावर, पहले k की पावर क्या लेनी है आपको 1, 3 की पावर 1, ठीक है। समेशन है तो यहाँ पे क्या आएगा साइन प्लस का। दूसरी टर्म क्या होगी आपकी 2 + 3 की पावर, k को कहां तक ले जाना है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां तक 11 तक। सो इस बार 2 + 3 की पावर 2 प्लस क्यों लगा रही हूं, क्योंकि ये समेशन है, यहाँ पर समेशन का मतलब होता है सम प्लस। फिर आ गया 2 + 3 की पावर 3 प्लस 2 + 3 की पावर 4। ऐसे कब तक करती रहूंगी मैं, जबकि 3 की पावर 11 नहीं लिखूंगी। प्लस लिख देती हूं मैं 2 + 3 की पावर 5 प्लस 2 + 3 की पावर 6 प्लस 2 + 3 की पावर 7, ऐसे मुझे 11 तक लेके जाना है। प्लस 2 + 3 की पावर 8 प्लस 2 + 3 की पावर 9 प्लस 2 + 3 की पावर 10 और प्लस 2 + 3 की पावर 11। तो इस समेशन को खोला तो ये ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, जितने भी ये टूज हैं इनको एक तरफ ले लो क्योंकि ये सब प्लस में है, और कितने टूज हैं आप देख लो क्योंकि ये टिल द पावर कहां तक है 11 टर्म तक, तो 11 टर्म्स है यहाँ। तो 2 भी कितने हैं यहाँ पर, कितने टूज है यहाँ 11 टूज है, तो यानी कि 2 को आपको कितनी बार प्लस करना है 11 टाइम्स प्लस करना है, यानी कि 2 × 11 हो गया। प्लस में है ना, मल्टीप्लाई में नहीं है, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे 11 बार 2 हो गए, तो कितना हो गया 2 × 11 हो गया, है ना। अब प्लस का साइन लगा देते हैं फिर से। अब ये 3 देखो, 3 कैसे है यहाँ पर, ध्यान से देखो, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ऐसे कहाँ तक है प्लस 3 की पावर 11 तक है। अब अगर आप ये ध्यान से सीरीज देखोगे तो ये कैसी सीरीज बन रही है, ये बन रही है आपकी एक जीपी सीरीज। कैसे, आप कैसे बता सकते हो कि ये जीपी सीरीज है, आर पता करके, आर यानी कि जो कॉमन रेशियो है। तो देख लेते हैं आर क्या है यहाँ पर, R1 सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 1, ये कितना हो गया 3। एक और ट्राई कर लेते हैं पता करने के लिए कि ये जीपी है या नहीं, तो R2 देख लेती हूं मैं, यानी कि 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 2, ये भी कट हो गया तो ये हो गया 3। तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ ये कैसी सीरीज है, जीपी सीरीज है। और जीपी सीरीज का क्या ऑपरेशन यूज हो रहा है यहाँ पे, सम यूज हो रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना है सम, तो क्यों ना मैं सीधा सीधा SN का फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पर, ठीक है। जो जीपी सीरीज है उसमें मैं SN का फॉर्मूला लगा दूंगी क्योंकि यहाँ पे ये सम हो रहा है जीपी सीरीज का। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगाती हूँ। तो यहाँ पे तो मेरा हो गया 2 × 11 यानी कि 22 प्लस फॉर्मूला लगाऊंगी a ब्रैकेट Rn - 1 अपॉन
r माइनस 1। क्यों फॉर्मूला लगाया मैंने ये वाला? क्योंकि मैंने देखा कि जो r है मेरा, क्योंकि 3 है तो r इज ग्रेटर देन 1, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब बस वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर a भी देख लेते हैं, a क्या है, a यानी कि फर्स्ट टर्म, ये a है हमारा 3, तो बस इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो ये हो गया मेरा 22 प्लस a है मेरा 3 ब्रैकेट r क्या है मेरा 3 की पावर n मतलब कितनी टर्म्स है, ये 11 टर्म्स है, तो 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन r यानी कि 3 माइनस 1। तो बस ये लास्ट स्टेप है, ये हो गया 22 प्लस 3 ब्रैकेट 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 2। ये हो गया मेरा समेशन ऑफ व्हाट, 2 प्लस 3 की पावर k, वेयर k इज इक्वल टू 1 to 11। तो ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। घबराने की बात नहीं है ये समेशन देख के, बट इसको आप बस इजीली समझ लीजिए। समेशन का मतलब है, इसको खोलेंगे तो ये प्लस कह रहा है, और जिसमें k की वैल्यू क्या है 1 से लेके कहां तक है, 11 तक है। तो हमने आइडेंटिफाई किया। ऐसे क्वेश्चंस आगे भी आएंगे एक्सरसाइज में, जहां पे आपको देखना होगा कि जो सीरीज है, जीपी सीरीज आइडेंटिफाई करनी होगी और फिर उसमें सम का फॉर्मूला अप्लाई। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। The sum of first three terms of a GP is 39/10 and the product is 1. Find the common ratio and the terms. अब बेटा ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप एक स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन के अगेंस्ट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, अब टर्म्स हमें नहीं बताई है फर्स्ट थ्री टर्म्स, बट हाँ ये बताया है कि वो एक जीपी सीरीज है और उनका जो फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम है वो क्या है 39/10, और देयर प्रोडक्ट, फर्स्ट थ्री टर्म्स का ही प्रोडक्ट कितना है, जब उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1। निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है कॉमन रेशियो दैट इज r एंड द टर्म्स। वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म कौन सी है वो हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो बेटा अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें टर्म्स हमें निकालनी होती है कि कहाँ है वो टर्म्स, कौन सी टर्म्स हैं, तो हम उसे स्टार्ट कैसे करते हैं, लेट करके। सो लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी बी। अब वो टर्म्स कैसे, मैं आपको बताती हूँ, ए आर और ए आर स्क्वायर। ये कैसे मैंने लिया ए आर और ए आर स्क्वायर, बहुत इजी है। आपको पता है कि टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम, तो हम फॉर्मूला nth टर्म निकालने, कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर एन माइनस 1। ठीक है, तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, a इंटू आर, एन की जगह मुझे 1 लिखना है, 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो गई, ए कैसे, क्योंकि r की पावर 0, तो वो दैट मीन्स a इंटू 1 दैट इज a। ठीक है, टर्म 2 निकालनी है मुझे, यानी कि a2 निकालना है, तो a इंटू आर 2 माइनस 1 यानी कि a इंटू आर की पावर 1 यानी कि ar हो गई मेरी सेकेंड टर्म। सिमिलरली अगर मुझे a3 टर्म पता करनी है तो ये क्या हो गया, a इंटू आर 3 माइनस 1 यानी कि a इंटू आर स्क्वायर। तो मेरी फर्स्ट टर्म हुई a, सेकंड टर्म हुई ए आर और थर्ड टर्म हुई मेरी ए आर स्क्वायर। यही मैंने लेट किया है इस क्वेश्चन में। लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपीबी a, ए आर, ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में वैसे वैसे हम प्रोसीड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें कहा है कि जो फर्स्ट थ्री टर्म्स का जो सम है वो 39/10 है। तो मेरी फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या है, ये है, तो इनका सम क्या हुआ, a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बोला है मुझे, 39/10 बोला है। ठीक है, तो एक तो मेरा ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जो गिवन है। सेकंड मुझे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। तो जब मैं इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट करती हूँ, यानी कि a इंटू ए आर स्क्वायर करती हूँ, तो जो प्रोडक्ट है वो 1 आता है। तो ये क्या हो गया, a इंटू ए आर स्क्वायर, तो मैं इसे a और मल्टीप्लाई में है तो मैं इसे a क्यूब लिख दूंगी, और r इंटू आर स्क्वायर भी क्या हो गया, r क्यूब विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको मैं ए आर का होल क्यूब भी लिख सकती हूँ, और ये क्योंकि 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अगर इसे 1 क्यूब लिख दूं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, मेरा ए आर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इससे मैं a की वैल्यू निकाल लूंगी, a क्या आ जाएगा मेरा, r नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 1/r। ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये गिवन है, और ये जो सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन है इससे मैंने क्या किया, a की वैल्यू निकाल दी। अब मैं क्या करूंगी, a की वैल्यू पुट करूंगी किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहां लिख देती हूँ, पुट a इज इक्वल टू 1/r इन इक्वेशन 1। तो चलिए पुट करती हूँ, मेरी इक्वेशन क्या थी, a, मैं दोबारा इक्वेशन लिख रही हूँ, प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। a की जगह मुझे अब क्या लिखना है, 1/r, तो ये हो गया 1/r प्लस
1/r इंटू आर, क्योंकि ए आर है, प्लस 1/r इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। ये r से r कट हो गया, ये r से एक r कट हो गया, तो ये बचता है मेरा 1/r प्लस 1, क्योंकि ये दोनों r कट गए, प्लस यहाँ पर r बचा है इज इक्वल टू 39/10। ठीक है, एलसीएम ले लूंगी मैं, यहाँ पर एलसीएम आ गया r, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10 आ गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि मुझे एक लीनियर इक्वेशन मिल जाए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मैं कर रही हूँ, तो ये हो गया मेरा 10 को मैं इधर लेके जाऊंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये क्या हो गया 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये r ऊपर गया इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 39r। अब इससे मुझे दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है मेरी, है ना। तो चलिए इसे रीअरेंज कर देते हैं। तो 10r स्क्वायर को मैं इधर ही रहने देती हूँ, प्लस 10r, और ये 39 को मैं इधर ले आती हूँ, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 39r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 10r स्क्वायर प्लस 10 माइनस 39 माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 आए। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि 10 इंटू 10 100 आए, और प्लस माइनस करें तो क्या आए 29 आए। तो हाँ, मुझे पता है ये फैक्टर्स क्या है, 25 इंटू 4 करें तो 100 आता है, और 25 प्लस 4 करें तो 29 आता है। क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो माइनस 25 और माइनस 4 लेने वाली हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं अभी लिख लेती हूँ। तो ये मेरा हो गया 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसे आगे और सॉल्व करती हूँ। 10r स्क्वायर और 25r में मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 5r कॉमन ले सकती हूँ। 5r कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2r माइनस 5। सिमिलरली यहाँ पे भी ये देखिए, इधर 2r माइनस 5 है, तो मुझे यहाँ पे भी अंदर 2r माइनस 5 चाहिए, 2r माइनस 5। तो मुझे यहाँ 4r प्लस 10 में से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस 2 कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि अंदर मेरा क्या बचेगा 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बचेगा। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इधर। तो ये मेरा हो गया इधर 5r और 2 को मैं एक साथ लिखूंगी, 5r माइनस 2, और दूसरा क्या हो गया मेरा 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे दो वैल्यूज आने वाली है। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, एक बारी मैं 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखूंगी, इससे मेरी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 उधर चला जाएगा प्लस में अपॉन 5, और ये इससे आया है। ठीक है, और जब मैं ये वाला इक्वेशन वैल्यू लेती हूँ 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखती हूँ, तो इससे मेरी r की वैल्यू 5 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा अपॉन 2 आ जाएगी। तो मेरी ये दो वैल्यूज आ गई r की, एक आ गई 2/5 और दूसरी क्या वैल्यू आ गई मेरी 5/2। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द कॉमन रेशियो। तो हमारी दो कॉमन रेशियो आई है एंड द टर्म्स। अब क्योंकि दो कॉमन रेशियो आई है तो दोनों ही रेशियो से टर्म्स भी अलग अलग होंगी, तो चलिए वो निकाल लेते हैं। तो एक बार मुझे r को क्या लेना है 2/5, और एक बार मुझे r को क्या लेना है 5/2। तो मैं तीनों टर्म्स निकालूंगी दोनों साइड्स पे। ठीक है, एक बार r को 2/5 लेके और एक बार r को 5/2 लेके। तो हमारी जो फर्स्ट 3 टर्म्स थी वो क्या थी, फर्स्ट 3 टर्म्स जो हमने लेट करी थी इस क्वेश्चन में, वो क्या थी, वो फर्स्ट 3 टर्म्स ar और ar स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सी टर्म्स है वो ar और यहाँ लिख देती हूँ ar स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं r को 2/5 ले रही हूं तो एक फर्स्ट टर्म मेरी क्या आएगी, तो यहाँ पर तो सिर्फ a है, और a हमने क्या निकाला था इस क्वेश्चन में से, ये भी चेक कर लीजिए। a हमने यहाँ पे निकाला था इस क्वेश्चन से, हमारा आया था 1/r। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में a तो हमारा वही रहेगा, दैट इज 1/r। ठीक है, तो यहाँ पर तो a ही है, तो हमारी फर्स्ट टर्म तो आ गई 1/r, कोई प्रॉब्लम नहीं है। r क्या है 2/5, तो ये हो गया 1/2/5। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सी टर्म हो गई, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगी 5/2। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म है ar, यानी कि a क्या है 1/r। ठीक है, और r क्या निकला है हमारा 2/5। ठीक है, इंटू r ही अगर हम ले तो ये तो r से r यहाँ पे कैंसिल ही हो गया, तो सेकंड टर्म तो हमारी इजिली 1 ही आ गई। थर्ड हमारी जो टर्म है वो क्या है ar स्क्वायर, तो a है हमारा 1/r और इंटू r स्क्वायर, तो ये क्या हुआ r से r कट गया, तो हमारा बचा r, जो कि हमारी टर्म क्या है 2/5। तो अगर हमने r को 2/5 रखा है तो जो हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स आई हैं वो क्या आई हैं 5/2, 1, 2/5, कीपिंग व्हाट r एज 2/5। अब ये भी देख लेते हैं, r को अगर 5/2 रखते हैं तो क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म तो a है,
a क्या है हमारा 1/r और r हमने इस बारी क्या रखा है 5/2, तो 1/5/2 यानी कि ये हो गया 2/5। ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। सेकंड क्या है AR, तो a क्या है हमारा 1/r, तो 1/r इंटू r ये कट हो गया, तो सेकंड टर्म तो वही रहेगी, दैट इज 1। थर्ड टर्म जो है वो है AR स्क्वायर, a की जगह मैं लिखूंगी 1/r, तो 1/r इंटू आर स्क्वायर, r से r यहाँ पे कट गया, तो थर्ड टर्म है r जो कि है 5/2। ठीक है, तो जब मैंने r को 5/2 लिया है तो जो मेरी फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म्स है वो क्या है 2/5, 1 और 5/2। ठीक है, so keeping r as 2/5 the first three terms are these and keeping r as 5/2 the first three terms are these। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, पर जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रेशियो एंड द टर्म्स, तो जब भी टर्म्स पूछा जाता है और आपको कोई रिलेशन बताया जाता है, जैसे यहाँ सम और प्रोडक्ट बताया था, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, लेट करना है आपको। हाँ, लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स बी दिस और फिर उसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो आज की वीडियो में हमने कवर किए क्वेश्चन नंबर्स 9 to 12। सो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं कवर करूंगी क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स।